हमारे जो संबंध थे, हम भाई साहब प्लीज प्लीज सर, अरे भैया मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। ये जो हमारे जो संबंध है ना, आज की आधुनिक पीढ़ी हमारे संबंधों को नजरअंदाज करने लगी है। कोई मतलब नहीं रह गया चाचा का, ताऊ का। 3-4 रिश्ते तो इस परिवार नियोजन ने दम तोड़ दिए। परिवार नियोजन की वजह से हमारे 3-4 रिश्ते तो खत्म हो ही चुके हैं। हाँ, चाचा का रिश्ता खत्म, ताऊ का रिश्ता खत्म। अरे बुआ फुआ तो तुम तेल लगाओ, मौसी को रिश्ता खत्म, मौसा को रिश्ता खत्म। जब हम दो हमारे दो के चक्कर में 3-4 रिश्ता तो हमारे दम ही तोड़ चुके हैं। अच्छा, बचे कुचे महंगाई ने खत्म कर दी। आदरणीय विधायक जी, ईमानदारी से आप अपने पुराने समय को याद करना। आज आपने बहुत अच्छी बात दिलाई कि हम जब कक्षा 6 में आ जाते तब हमें अंग्रेजी पढ़ने को मिलती थी, और आज तो छोरा पैदा नहीं हो ताते पहले बाकी अम्मा जो है बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सिखाए करते हैं। और हम कक्षा 6 में आ जाते तब ABCD और घर में गदार गधैया पीटी, पता नहीं क्या बता रहे थे। हम लोग जो है इस तरह के कक्षा 6 में पढ़ते तब अंग्रेजी पढ़ाई जाती। रामरी भाई साहब सही बात ना। और जो अब अंग्रेजी ने हमारा खून पी के रख दो। मैं भाई साहब प्रैक्टिकल बातें करता हूँ, मेरी दिमाग में कोई इस तरह की बात नहीं है। ये 3-4 रिश्ता दम तोड़ चुके हैं हमारे चाचा का, ताऊ का जी, पर्यावरण नियोजन के चक्कर में। बचे कुछ महंगाई ने खत्म कर दे। पहली ईमानदारी विधायक जी, अब आप ध्यान रखना, मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। एक जमाना वो भी हुआ करता था जब हम कक्षा 6 में अंग्रेजी पढ़ते थे, तब हम ये सोचा करते थे कि हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम रोटी खा लें। क्योंकि घर में मेहमान आ जाते तो सब्जी अच्छी बन जाती, पूड़ी पकवान बन जाते तो मजा आ जाता। पहले जी सोचते हम कि घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम रोटी खाई लें, और अब जी सोचने लग गए जे घरे मेहमान आएगा चलो जाए तो रोटी खाई लें। भाई साहब मैं सही कह रहा हूं तो इस पर ताली आनी चाहिए थी आपकी। जब महंगाई ने हमें तोड़ के फेंक दो भाई साहब, ईमानदारी से, और बची कुची कसर हमारी मोदी जी ने पूरी कर दी है। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। अगली पंक्ति में विधायक जी आप भी हंसी को रोक करके दिखाना। मैं जो सत्य बात कह रहा हूं, सत्य के साथ सत्य का समर्थन करना। धंधो नयो करन नहीं दे रहे। आ जाइए भाई साहब, हमने इन जल्दी कार्यक्रम शुरू कर दो, आप तो ठीक समय पे आए हो। हाँ सर बैठिएगा, बहुत बहुत स्वागत आपका, आप महत्वपूर्ण हैं। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। धंधो नयो GST के चक्कर में धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। 2000 को बंद कर दो, निकलवा ले सबनों की। धंधो नयो, अगली पंक्ति में ठाके को रोकना। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है और बाहर में करन नहीं दे। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे। सर बात सत्य है तो ताली कुछ कम है आई आपके लोगों की। धंधो नयो करन नहीं दे रहे, रुपया घरे धरन नहीं दे रहे। शौचालय में पानी नहीं है, बाहर में करन नहीं दे। गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के
गैस सिलेंडर घर घर पहुंचे, चूल्हा घर है जरन नहीं दे, चूल्हा घर है जरन नहीं दे रहे। और जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ, फिर हमें जियो नहीं दे। जियो की सिम हाथ हाथ में, जियो 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 की सिम हाथ हाथ में, फिर हमें जीवन नहीं दे। और जबरन जीवन बीमा कर दो, जबरन। हमें कोई इच्छा नहीं कमाओ बीमा करो, लेकिन कर दो, जबरन जीवन बीमा कर दो। अब ठाके को रोकना, जबरन जीवन बीमा कर दो, अब ढंगते हमें मरण नहीं दे। तो ईमानदारी की बात बता रहा हूं मैं यहाँ पे। हमारे और जब कोरोना से रक्षा करी हमारी अगर काऊ ने, तो हमारे संबंधन ने करी ईमानदारी से। सब आप भुक्तभोगी हो। जब कोरोना में लॉकडाउन चल लो, एक भी दिन भाई साहब ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन हमारे रिश्तेदारों के फोन नहीं आते थे। बच्चन ने गत्ते बाहर मत निकरन दिया। बहुत खतरनाक रोग है। हम घर में कैद है गए, 2 गज की दूरी राखी हो। हम एक ही कमरा में सोए रहे, तो खटियां 2 गज की दूरी पे। सर ईमानदारी बता रहा हूं भाई साहब, तो ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे अलग अलग कमरन में सो रहे। सर स्थितियां बहुत, ये संबंध हमारे औषधि को काम करते हैं बाबूजी। इनको कभी नजरअंदाज मत करना। जो संबंध हमने विधायक जी से बनाए ले, इन संबंधों को कभी छोड़ना मत। यही वो शख्सियत है जो हमारे क्षेत्र की राजनीति को उस एवरेस्ट पर पहुंचाने वाली। ये संबंधों का खेल है सर। केवल आज यहां कुछ भी हो सकता था। आदरणीय विधायक जी और आप लोग इतनी बड़ी ताकत रखते हैं कि यहां पर कोई भी नर्तकी आकर के नाच सकती थी, लेकिन आप लोगों ने इन साहित्यकारों को चुना क्यों है? क्योंकि आप उन शब्दों को सुनना चाहते हैं, आप वो चीजें जानना चाहते हैं जो इस देश को समाज के आईने की तरह प्रस्तुत कर सकती हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको। संबंध देखिए, आज संबंध महंगाई ने हमारे किस तरह से तोड़ के रख दिए। पिछले दिनों ये हमारा मित्र बैठा हुआ है सृजन शीतल, मैं इसके घर गया। ईमानदारी से सर बता रहा हूं मैं आपको, कोई इसमें दुराव शराब की बात नहीं है। इसके घर गया मैं, तो इसने कहा भाई साहब बहुत दिन बाद आए, आ भाई ईद के चांद की तरह दिखाई दे आप। बड़ा नाश्ता कराया हुआ साहब इसने, ड्राई फ्रूट, बिस्किट, नमकीन, सब व्यवस्थाएं। हाँ सब टोटल बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करी। लड़का छोटा वालों इनके घर में जो है आके, ताऊ जी नमस्ते। अरे मैंने की सर्जन यार, तेरे घर में तो हिंदुस्तान की संस्कृति अब तक जिंदा है यार। और ताऊ शब्द तो खत्म कर दे परिवार नियोजन ने, लेकिन थोड़ा छोरा ताऊ कह रहे है। भाई वाह, बहुत बहुत अच्छा। और खातिरदारी कुछ ज़्यादा हैगी तो मैं दूसरे दिन फिर चलोगे। हाँ जी जाना ही पड़ेगा, तुम ही चले जाते होगे। जहाँ खातर ज़्यादा आ जाते वैसे चले जाते हैं अपन लोग। दूसरे दिन फिर मैं को फिर वही ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्कुट, चाय, नाश्ता सब जोरदार। लेकिन वो लड़का जो निकल के आ, जो पहले दिन ताऊ कह रहे हो, दूसरे दिन कह रहे हो चाचा जी नमस्ते। अरे मैंने की रिश्ता में गिरावट आएगी। दूसरे दिन में पहले ताऊ और चाचा कह रहे हो, जा बात की जांच होनी चाहिए। तीसरे दिन में फिर गया भाई साहब, आनंद लेना घटनाक्रम का। तीसरे दिन में फिर गया, वही लड़का बाहर निकला और मुझे देखते ही बोला मामा जी नमस्ते। अरे मैंने की तो रिश्ता की गड़बड़ी है रही है। पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और मामा तक आएगो है का, चौथे दिन अपनो सारो बना बेगो। तो बड़े गुस्सा में मैंने कि क्यों बे बेवकूफ, पहले दिन ताऊ, दूसरे दिन चाचा और आज तू मामा तक आ गया है। तो कहने लगा अंकल जी मेरा कोई इसमें कसूर नहीं है।
पहले दिन आपको पापा बड़े भैया कह रहे थे तो मैंने ताऊ जी कह दिया था। दूसरे दिन आपका नाम ले रहे थे तो मैंने चाचा जी कह दिया था, सोच लिया छोटे होंगे आप तो। और आज जब आप आ रहे थे तो पापा मम्मी से कह रहे थे चाय बना लो, वो साला फिर आ गया तो मामा कह दिया। तो ये स्थितियां सर महंगाई ने आकर के हमारी खराब कर दी हैं। इन संबंधों को सर कभी नज़रअंदाज मत करना। ये संबंध औषधि की तरह काम किया करते हैं। ईमानदारी से आप अपने बचपन को याद करना, जब आपके घर में कोई बीमार होता था तो आपके रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी सब देखने आते थे कि नहीं आते थे? तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि इलाज में 5,000 रुपया खर्चे होते होंगे और रिश्तेदारों की खातिरदारी में 20,000 खर्चे जाते होंगे। मेरे घर भी इस तरह की घटना घटित होती थी। तो मुझे लगता था कि ये रिश्तेदार कोई डॉक्टर हैं जो चले आवते हैं खाम में। एक तो इलाज में पैसा खर्च करो, दूसरे इन्हें विदा और दो और खातिर करो। लेकिन सर ईमानदारी से अगर मेरी बात सच समझ में आ जाए आपकी में, तो अब अगला कभी आपको मैं बुलाना चाहता हूं। ये संबंध हमारे औषधि का काम करते हैं सर। पिछले दिनों मेरे ताऊ जी बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती थे। सब रिश्तेदार आ गए लेकिन ताऊ जी ठीक नहीं है रे हमारे, आईसीयू में भर्ती थे, ठीक नहीं है रे हमारे ताऊ जी, कैसे हूं करके। सब हफ्ते बाद में हमारी छोटी मौसी आई और अस्पताल के गेट पे जैसे ही मौसी ने कही जीजा, ओ जीजा, हमारे ताऊ वाइब्रेशन मोड पे आए गए। सत्य घटना बता रहा हूं सर मैं आपको। वाइब्रेशन मोड पे, जीजा, ओ जीजा, ताऊ वाइब्रेशन मोड। एक सीमा आई गई है कहा, हाँ जीजा मैं आ गई हूँ, होरी नहीं खेलोगे कहा? अरे भाई आखिरी होरी खेल ले, आजा भाई आखिरी होरी खेल ले। तो मौसी ने थोड़ा सा गुलाल मंगाया और गुलाल मंगा के हमारी ताऊ के जागाल पे ताऊ भूतरा बनाए दो बिल्कुल। और फिर हमारे ताऊ ने कपाते हाथन ते थोड़ा सा गुलाल उठाया और गुलाल मौसी के गाल पे पहुँचो या नहीं पहुँचो, हाथ गाल तक पहुँचो या नहीं पहुँचो, ये बात तो पता नहीं चली। लेकिन जो समाचार हमारे पूरे मोहल्ला में लीक है, हमारे ताऊ भाई जनाते हैं ठीक है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये रिश्ते हमारे औषधि का काम करते हैं। मेरा उद्देश्य केवल इतना सा है कि आप अपने संबंधों को जिंदा रखिएगा, किसी भी कीमत पर आप अपने संबंधों से मत बिगाड़िएगा। अगर ये मेरी बात आपको ठीक लगी हो तो जोरदार तालियां बजा करके आप समर्थन